कलयुग को रहने की 4 जगह दी परीक्षित जी ने। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां रहता? कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए परीक्षित जी ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम। आप लोग जुआ खेलते हैं मोबाइल पे? आज के लड़के, आज के लोग मोबाइल पे ही जुए का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और जुआ खेलते हैं। जहां जुआ है वहां कलयुग। याद रखिएगा, कलयुग कहां रहता है? जहां पर जुआ। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वज कह गए हैं, भैया जुआ ना खेलना। जो जुआ खेलेगा उसका सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, फायदा हुआ नुकसान हुआ? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने जुआ खेला, 12 साल का वनवास हो गया। किसके चक्कर में? जुआ। जुआ चाहे ताश वाला हो या मोबाइल वाला हो, है तो जुआ। तो द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? जुआ। दूसरा ठिकाना क्या है? पानम, शराब। आप लोग पीते तो नहीं है शराब? शराब नहीं पीते। कितनी अच्छी बात है ना कि आप शराबियों के देश में आकर भी आप शराब नहीं पीते। कितनी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से बचा हुआ, ऐसे आप शराबियों के बीच में रहकर भी यदि शराब से बचे हैं तो ये बड़ी कृपा है भगवान की। बचे हैं कि नहीं? बचे हैं। मैं आप नहीं बची हो? पानम, पानम बोले तो शराब। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा देखो ना, अच्छा होता शराब पीना तो जो फ्लाइट उड़ाने वाले हमारे जो हैं उनको मना किया जाता है कि आप शराब पी के फ्लाइट मत उड़ाइए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, ड्राइविंग करना। यदि शराब अच्छी होती तो शराब पी के गाड़ी चलाने में बुराई क्या है? फिर चलाओ। फिर फ्लाइट उड़ाने वाला जो बंदा है वो शराब पी के है, तो फ्लाइट उड़ाने वाले जो होते हैं उनका चेकअप होता है कि आपने शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ये हुआ कि शराब पीना यदि सही होता तो फ्लाइट उड़ाने वाले को भी पिला के उड़वाते, चल भैया अब पी, को मन लगा कि अब उड़ा, और शराब पिला के फिर तुम गाड़ी चलाते। इसका मतलब ये है पूरी दुनिया में शराब पी के ड्राइविंग करना अपराध। यहां भी है कि नहीं है? इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है, क्योंकि शराब पी के ड्राइविंग करने पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जहां दुर्घटना की संभावना है उससे दूर ही रहो। उससे क्या रहो? दूर रहो। क्योंकि यदि आपकी आदत बन गई तो आप पी के चलाएंगे गाड़ी, और चलाएंगे तो आपका नुकसान। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दूरदृष्टि रखी कि बेटा पियो ही मत, झंझट ही नहीं रहेगी। जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, अधिकांश में भारत में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां की जेल में मैं कथा सुनाने कैदियों को गया था। 4000 कैदियों के बीच में मैंने कथा सुनाई। तो कैदियों से मैंने जब उनका जाना कि आप क्यों जेल में पड़े हो, तो 99% कैदियों का कहना था कि हमने अपराध किया है, और वो शराब के नशे में किया। किसी ने बाप को मार दिया शराब के नशे, किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने पत्नी को मार दिया।
99% अपराध बलात्कार के हों या किसी भी, वो शराब के नशे में हुए। आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए कलयुग रहता है शराब में। जहां कलयुग वहां कलह, वहां नाश। तो शराब से बचिएगा। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रिया। तीसरा स्थान कलयुग का क्या है? स्त्री। कौन सी स्त्री? पर स्त्री। कौन सी स्त्री कलयुग है? पर स्त्री। पर स्त्री समझते हैं? पराई औरत। पर स्त्री पैनी छुरी, पर नारी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री, पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री छुरी है, तीन तरफ से खाती, धन हरती है, यौवन हरती है और घोर नरक ले जाती। रावण पड़ा पराई स्त्री के चक्कर में, सर्वनाश हुआ। एक रावण ने ही दृष्टि डाली पराई स्त्री पर, लेकिन रावण का बेटा 1,00,000 बेटे। रावण के कितने बेटे हैं? कितनी संतान है रावण की? 1,00,000 बेटा, 1,25,000 नाती। एक रावण की गलती से 1,00,000 बेटों को मरना पड़ा, 1,25,000 नातियों को मरना पड़ा। रावण जब मरा तो उसके वंश इतना बड़ा था, पर कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। क्यों? पराई स्त्री के चक्कर। ये उदाहरण है समाज के लिए, सीख है कि रावण जैसों की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए पराई स्त्री से बच के रहने में ही भलाई है। हाँ या ना? तो द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस, कोशिश करिएगा कि मांस भक्षण ना हो, जीव हत्या हमसे ना हो। कलयुग का 5वां स्थान है बेईमानी से कमाया गया धन। राजा परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट थी, वो मुकुट जरासंध की थी। जरासंध की मुकुट पहने थे तो कलयुग राजा परीक्षित जी के सिर पर चढ़ गया और राजा परीक्षित जी की बुद्धि कर दी भ्रष्ट, और राजा परीक्षित जी ने एक संत का कर दिया अपमान। और जब अपमान किया, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजन, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, तो तुम्हारी मृत्यु भी सर्प के डसने से ही होगी। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लग गया? श्राप। अब राजा परीक्षित जी ने मुकुट उतारी घर में जाकर। उन्हें लगा कि मैंने तो बड़ा अपमान कर दिया संत का, मुझे दंड मिलना चाहिए। तब तक समीक जी के शिष्य ने आकर कहा, राजा परीक्षित, आपको श्राप लग चुका है 7 दिन में मरने का, अब आप अपना कल्याण का कोई साधन कर लो। राजा परीक्षित जी ने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और शुकताल चले गए, और वहां पर शुकदेव जी आए। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित जी ने शुकदेव जी से कहा, गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी, अभी बहुत है 7 दिन। हम सबका जीवन है थोड़ा और यात्रा है बड़ी लंबी, बहुत थोड़े समय में लंबी यात्रा तय करनी है। परीक्षित जी ने कहा, मुझे श्राप लग चुका है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने उस श्राप से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनवाई। हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, हमसे कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो क्या करें? इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई ना कोई पाप ना हुआ। आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो? है कोई ऐसा? हम सबने कोई ना कोई पाप तो किया ही है। कुछ पाप जाने में होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। हाँ या ना? जाने अनजाने में पाप सब करते हैं। अब क्या करें?
पाप तो हो गए, अब क्या करें? बोले राजा परीक्षित जी से भी तो संत का अपमान हो गया, अब हो ही गया, अब तो हो गया, अब क्या करें? अब गलती मान रहे हैं कि भैया गलती हो गई, संत का तिरस्कार हो गया, अब हो गया, अब उसके लिए बताओ अब क्या करें? तब कहा कि व्यक्ति कोई भी पाप करता हो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है, भागवत जी उसे पाप से मुक्त कर दिया करते हैं। इसलिए एक ही अब उद्देश्य है भागवत सुनना। तो राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे भागवत सुना के मुझे जो श्राप से मुक्त कर दीजिए। यही है मुक्ति। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए, हर प्राणी को भागवत सुनना चाहिए। भागवत से ही व्यक्ति की सदगति होती है। भागवत जी गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अघनासहि तवहि। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पर कौन है जो आपको पाप से मुक्त करता हो? है कोई आपको पाप से मुक्त करने वाला? चलो मैंने माना कि कोई पाप किया, अब मुझे पाप से मुक्त कौन कर सकता है? उत्तर दो, कौन कर सकता है? हमें पाप से मुक्त कोई देवता नहीं कर सकता। हमें पाप से मुक्त कर सकते हैं तो केवल भगवान, जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, नारायण कहते हैं, हरि विष्णु कहते हैं। केवल भगवान ही पाप से मुक्त कर सकते हैं और धरती पर कोई नहीं है जो आपको पाप से मुक्त कर दे। इसलिए कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि। व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख होता है तो जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नाश हो जाता है पापों का, जब भगवान की शरणागति ग्रहण करता। इसलिए भगवान की शरण में रहा जाए तो हम व्यक्ति हर पाप से हम मुक्त होने की ताकत रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूतना पुण्यात्मा थी कि पापनी थी? बोलो, पापनी थी। बच्चे को मार के खून पी जाती थी। रुधिरासना जिघांसया पहरै स्तनम दत्वा सद्गतिम। ऐसी पूतना जो बच्चों को मार मार के खून पी जाती, पर वो पूतना जब श्री कृष्ण की शरण में आई तो उस पापनी पूतना को भी भगवान ने तार दिया। जो गति यशोदा की होती वही पूतना की कर दी। अजामिल पापी था कि पुण्यात्मा? अजामिल पापी था, पापी था, सारे पाप किए उसने, पर मरते समय उसके मुंह से धोखे से भगवान का नाम निकल गया। उसके बेटे का नाम था नारायण। मरते समय बुलाया अपने बेटे को, तो पार्षदों ने कहा कि बुला रहा, भगवान ने कहा देखो देखो कोई भक्त बुला रहा। तो पार्षदों ने कहा प्रभु वो भक्त नहीं है, पापी है एक नंबर का, वो अपने बेटे को बुला रहा है। उसके बेटे का नाम था नारायण। नारायण। तो भगवान ने कहा उसका बेटा कितने साल का है? बोले 5 साल का। तो भगवान ने कहा उसके बेटे का नाम नारायण तो 5 साल से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है। नाम भले बेटे का बुलाया हो पर लाओ उसको। उस पापी अजामिल को भी तार दिया। तो पाप से मुक्त करने की ताकत किसी की है तो केवल भगवान की है। इसलिए खूब भगवान का नाम जपो, खूब ध्यान करो भगवान का, और काम करो, खूब पैसे कमाओ। पैसे कमाओ, काम करो, पर काम करते हुए, पैसे कमाते हुए ये याद रखो कि हम भगवान के, ये याद रखो कि भगवान हमारे हैं। पैसे कमाओ पर ये ना समझो कि पैसा मेरा है, ये समझो कि ये पैसा हम व्यवस्था के लिए कमा रहे हैं, वरना हमारी संपत्ति तो भगवान है। मीरा जी यही तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है? भगवान का नाम। हम भगवान के नाम को ही धन मानते हैं। अब देखो राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे भागवत सुनवाइए। तब भागवत जी की महिमा क्या है, सुखदेव जी भगवान ने जब सुनाया परीक्षित जी को भागवत, तो क्या सुनाई, जरा सुनिएगा।
6 अध्यायों में महात्म्य लिखा व्यास जी ने। पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित भगवान कैसे हैं? पहले हम महात्म्य में ये जानेंगे कि भगवान कैसे हैं। जब हम 7 दिन की पूरी कथा सुनेंगे तब हमें पूर्ण ज्ञान होगा। अब जैसे आज हमने कुछ समझाया आपको, तो कुछ आज समझाया है, तो कुछ इससे आगे का कल समझाएंगे, उससे आगे का परसों, और एक बात दूसरी बात से कनेक्ट होगी। जब तक वो वाली बात नहीं सुनोगे तब तक ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं 7 दिन का कोर्स पूरा करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे भूमिका है, ये सबसे पहले काखा गाखा ही तो पढ़ोगे, ABCD तो पढ़ोगे, XYZ पढ़ लोगे? तो सबसे पहले है भगवान का स्वरूप के। देखो, भगवान की लीलाएं तो हम बाद में बताएंगे। जब लीलाएं बताएंगे, जब भगवान मक्खन चुराएंगे, क्या चुराएंगे भगवान? अभी आगे चौथे दिन 5वें दिन भगवान क्या चुराते नजर आएंगे आपको? अरे भगवान गोपियों के घर घुसे और माखन चुरा रहे हैं। गोपियों के घर घुसे, ग्वाल वालों का गोला बनाए, छींके पे चढ़े और मक्खन निकाल के खा रहे हैं और सबको बांट रहे हैं। अब आप कहोगे कैसा भगवान है? बताओ, चोरी करता है, माखन चुराता है। लेकिन वो भगवान माखन चुराता है, वो कथा 5वें दिन है। वो परमात्मा क्या है वही समझाने के लिए 4 दिन खर्च होते हैं। 4 दिन में आपको ये बताया जाता है कि जो परमात्मा माखन चुराएगा वो है कौन। यदि आपने 5वें दिन की कथा सुनी, आपने पहले दिन की नहीं सुनी, दूसरे दिन की नहीं सुनी, तीसरे दिन की नहीं सुनी, कोई 5वें दिन की कथा पे आया और उसको सुनाया क्या जा रहा? भगवान गए वो मिट्टी खाने लग गए, भगवान गए और माखन चुराने लग गए, तो आदमी कहेगा भैया ये चोर की कथा सुना रहे हैं, कैसा भगवान है जो चोरी करता है? फिर यहां से क्या बैठता है? संदेह। मन में क्या होता है? डाउट। इसलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। पहले हम ये जाने कि जो कृष्ण माखन चुराते हैं वो कृष्ण कौन है। अब वो बताने के लिए आज बताएंगे आप। माखन की लीला तो बाद में होगी, पहले उस माखन लीला का बेस तैयार होगा कि वो है कौन, ताकि आपको तब डाउट ना हो। आज सुन लेंगे तो तब डाउट नहीं होगा, और आज नहीं सुनेंगे तो तब डाउट हो जाएगा, भाई ये कैसा है। और तो छोड़ो, भगवान शंकर की पत्नी कौन है? माता सती। जब भगवान राम सीता के लिए रो रहे, सीता सीता, अब बताओ राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता कहां गई, मेरी सीता कहां गई। जब रावण ले गया, जब रावण ले गया तो राम जी रो रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। अब राम जी की पत्नी हो गई चोरी। अब देखो कितना बड़ा डाउट है। आप किसी को बताओ कि भैया भगवान की पत्नी चोरी हो गई, वो हंसेगा, पागल हो गए, भगवान की पत्नी कैसे चोरी हो सकती है? जो नहीं जानता, जो वेश नहीं समझता ईश्वर के, इसलिए जो पूरी कथा नहीं जानता वो हंसेगा, वो क्या कहेगा? भगवान की पत्नी कैसे चोरी हो सकती? भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनकी पत्नी कौन चुरा? और राम जी भी कम कमाल के नहीं है, राम जी भी पत्नी के लिए रो रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। राम जी रो रहे थे, तब तक वहां शिव जी निकले माता सती के साथ, अपनी पत्नी, भगवान शिव की पत्नी माता सती। शिव की पत्नी कौन? माता सती के संग गए तो माता सती को डाउट हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। तो शंकर जी से माता सती ने कहा, किसे प्रणाम कर रहे हैं आप? शंकर जी ने कहा, ये भगवान है। सती बोली, आपने भांग ज्यादा चढ़ा ली आज, और ये भगवान नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। अरे भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए रोते क्यों? भगवान को तो सब पता है कि मेरी पत्नी कहां, रावण ले गया तुरंत मार देते रावण को। ये भगवान नहीं।
सोचिए, शिव की पत्नी को डाउट हो गया, राम पर संदेह हो गया, तो फिर हमें और आपको संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य है? अच्छा ये बताओ, माता सती को डाउट क्यों हुआ? भैया, वो मोबाइल वाली भैया क्या गूगल से पूछने लग गए डाउट क्यों हुआ? ना बताएगा गूगल। मैया आप बताओ मेरी माँ, सती माता को संदेह क्यों हुआ राम पर, ये सवाल है, ये मैया बताएंगी। कत्थी मैया, बताओ मैया, भगवान पर माता सती को डाउट क्यों हुआ? लाल मैया, क्यों संदेह हुआ राम पर माता सती को? क्यों? क्योंकि शंकर जी माता सती को ले गए थे कथा सुनवाने। क्या सुनवाने? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनवाने गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई तो शंकर जी ने तो श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जब सती माता ने कथा नहीं सुनी तो राम पर क्या हो गया? संदेह है। और शंकर जी ने कथा सुनी तो कोई संदेह नहीं। इसलिए जो लोग भगवान पर संदेह करते हैं तो संदेह खड़ा ही इसलिए होता है क्योंकि कथा नहीं सुनते। जो कथा सुनेगा उसके जीवन में कोई संदेह डाउट्स होंगे ही नहीं, क्लियर है सब कुछ। इसलिए कहते हैं कि कथा को कैसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनो। जब कथा श्रद्धा से सुनोगे तो सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, वरना डाउट तो माता सती के भी खड़े हैं। बाद में फिर क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ वो आगे की कथा में हम सुनाएंगे कि माता सती का संदेह पर कैसे मिटाया भगवान ने। इन्होंने परीक्षा ली थी राम जी की, वो कथा आगे हम सुनाएंगे। इसलिए हम आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, भगवान की कथा पूरी सुनना है और लोगों को बताना है कि चलो सिडनी वासियों, चलो कथा में, कथा सुनो। अब हम आपको भूमिका तैयार करके देंगे कि भगवान कौन है, क्या है, क्यों आते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे लीला करते हैं। तो पहला स्वरूप जानो, सच्चिदानंद रूपाय। पहले ये जानो कि भगवान का नाम क्या है। भगवान के नाम है 3, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का नाम है सच्चिदानंद घन, सत चित आनंद। अब ये बताओ कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? क्या है? सच्चे? मैया सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? हैं? हम सब सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो। इस धरती पर यदि सत्य कुछ है तो क्या है? तो सत्यम कौन, शिवम कौन, सुंदरम कौन? ईश्वर सत्य। केवल ईश्वर सत्य है। हम क्या हैं? परिवर्तनशील। हम क्या हैं? परिवर्तन। हम झूठे हैं। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम 10 साल पहले जैसे थे आज ऐसे नहीं हैं। और 10 साल आप पुरानी अपनी फोटो देख लीजिए, आप अपनी शादी की फोटो देख लीजिए, आप अपने बचपन की फोटो देख लीजिए, आप बदल चुके। आप में रोज परिवर्तन हो रहा, हाँ या ना? लेकिन इस परिवर्तन को आप देख नहीं पाते। हम में और आप में परिवर्तन है, पर परमात्मा में कोई परिवर्तन, वो तब भी जैसे थे आज भी वैसी। बोलो हाँ। इसलिए सत्य केवल भगवान। और ये संसार कैसा है? झूठा। बोलो हाँ। संसार कैसा है? झूठा मतलब परिवर्तनशील।
और जहां परिवर्तन है वो झूठ है। सच सच कभी बदलता नहीं, आपने सुना होगा सच में कभी परिवर्तन, सच में कभी परिवर्तन नहीं होता, जबकि झूठ में क्या होता है? बोलो हाँ, परिवर्तन। सच में परिवर्तन नहीं होता, झूठ में परिवर्तन होता। इसलिए कहता हूं कि हम बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, क्योंकि हम जमाना सब झूठे, ईश्वर सत्य। इसलिए केवल भगवान सच्चे भगवान है तो भगवान में मन लगाया जाए, झूठे लोगों में ना मन लगाया जाए। क्यों? तुलसीदास जी ने झूठे संसार में मन लगाया कि सच्चे भगवान में? मीराबाई ने सच्चे भगवान में मन लगाया कि झूठे संसार में? मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, लोगों ने कहा थोड़ा रो लो, तो मीराबाई बोली क्यों रोए? बोले पति मर गए तुम्हारे भोजराज जी। अरे मर गए? मीराबाई हंसी, बोले हमारे पति कभी मर ही नहीं सकते। बोले आप किस पति की बात करते? बोले देखो वो मरे पड़े हैं। मीराबाई ने कहा मैंने ऐसे पति का वर्ण किया ही नहीं जो मर जाए, मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं जो कभी मर ही नहीं सकते। तो मीराबाई ने झूठे संसार से नाता रखा ही नहीं। यदि झूठे संसार में नाता रखती तो सिर रोना पड़ता। आप लोग सबसे कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ठीक है भाई, लेकिन वो जिसको आप अपना कहते हैं वो आज तो आपका है, लेकिन वो सदा आपका नहीं रहेगा। आप कहते हो ये मेरी माँ है, पर माँ सदा तो ना रहेगी, वो माँ एक दिन आपको छोड़ के जाएगी। पिता आपका सदा ना रहेगा, पिता आपका छोड़ के जाएगा। आपने पिता से प्यार किया, माँ से प्यार किया, इसलिए रोना पड़ता है। क्या आपको ये पहले से पता नहीं था कि ये माँ बाप एक दिन चले जाएंगे? जो जाने वाले हैं उनसे प्रेम करना ही क्यों? अब आपने प्रेम किया है तो रोइए फिर उनके लिए। क्या आपको पता नहीं था कि ये पत्नी या पति एक दिन हमको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी? हम पति पत्नी जो हैं, हम दोनों भी भले एक दूसरे के साथी हैं, संगी हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है कि हम दो में से कोई एक चला जाता है और फिर हम एक के एक रह जाते। बोलो हाँ, ये सत्य है। इसलिए जो छोड़ के जाएगा उससे प्यार क्यों करना? जो छोड़ के जाए ही ना, उससे प्यार करते हैं। कौन नहीं जाता छोड़ के? भगवान तो यहाँ के भी साथी हैं और वहां के भी साथी हैं, लेकिन संसार में कुछ लोग केवल यहीं के साथी हैं और यहां भी पूरा साथ नहीं देते, बीच में तलाका तलाकी चालू हो जाती है। हाँ या ना? कसम खाई थी 7 जन्म की, 4 साल नहीं चले, 7 जन्म की तो छोड़ दो। तो आप जो उम्मीदें रखते हैं ना संसार से, अपेक्षाएं कि ये मेरा है, मेरा साथ ये देगा या ये देगी, कोई किसी का साथ क्यों देगा? भगवान ही साथी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये संसार क्या है? ये संसार एक यात्रा है। हम लोग इस यात्रा में आए हैं। आप लोग यहाँ आए क्या करने आए? यात्री हैं, हम भी यात्री हैं। हम 10 दिन की यात्रा में आए, 7 दिन की यात्रा में आए, आप भी 50 साल की यात्रा में आए, 100 साल की यात्रा में आए। यात्रा पूरी होने पर हम सबको जाना है। कहाँ जाना है? हाँ, वहीं जाना है जहां से आए हैं। तो चलो बताओ आपका कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान के सिवा आपका कोई ना हो। कोशिश करिएगा कि भगवान ही आपके थे, भगवान ही आपके हैं, उनके सिवा आपका कोई ना हो। इसलिए भगवान ही सत्य हैं, हम सत्य नहीं। सत चित प्रकाश। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ मैया, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हैं मैया? आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा है? चश्मा वाली भैया, आपने भगवान को देखा? लाल मैया? नहीं। आपके बगल में मैया,
मैया आपने भगवान को देखा मेरी माँ? मैया पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ, नहीं देखा। बहुत लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, कुछ लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा, कुछ लोग कहते हैं भगवान यहाँ हैं। ठीक है, आप सबकी बात सही है, पर एक बात बताओ, आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि हमने भगवान को नहीं देखा? आपने भगवान को देखा? पांडवों को ये लड़ाई नहीं होगी, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के सामने कई बार कृष्ण खड़े हुए, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को पहचान ना सका। देखा तो, देखना अलग है और पहचानना। आप लोगों के साथ भी यही है कि आप सबने देखा तो है पर पहचाना नहीं। कृष्ण कौन है? भगवान। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। दुर्योधन कहता है ये तो ग्वाला है, यशोदा का छोरा है, कोई भगवान थोड़ी है। देखा तो राम को रावण ने भी कई बार, क्या पहचान पाया? पहचान गया होता तो चरण में ना चला जाता, शरण में ना चला जाता। तो ईश्वर को देखा तो बहुत लोगों ने था, पर पहचाना किसी किसी ने था। ऐसे आज भी भगवान है तो सही, देख सब रहे हैं भगवान को, पर कोई कोई विरला पहचान पाता है कि यह भगवान है। वरना सब कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है। लोग कहते हैं भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो ईश्वर है, नहीं मानो तो क्या है फिर। इसलिए भगवान को आप सबने देखा है, बार बार देखा है, आसपास देखा है, माँ के रूप में देखा, पिता के रूप में देखा, बच्चों के रूप में देखा, मददगार के रूप में देखा। जिसने आपकी हेल्प कर दी वो कौन था? अनायास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद करके चले जाते हैं। कौन था वो? कौन था? हमारे भैया ने आज हमें बताया, भैया अजय जी ने, कि इनके बेटे को रास्ते में किसी दूसरे की लड़ाई थी, इनका बेटा को गोली लग गई। यहां गोली लगी, आर पार हो गई, यहां लगी गोली लग गई, फिर भी इनका बेटा सुरक्षित। कौन था जिसने गोली लगने के बाद भी बचा लिया? आपको क्या लगता है? आपके जीवन में इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं और आप सलामत रह जाते हो। कौन था? अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री मारे गए पर एक बच गया। जब सारे मारे गए थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि जिसे बचाने वाला भगवान हो, से मारे कौन? तो ईश्वर ने ये आपको दिखा रखा कि भैया मैं हूं, यदि मैं चाहूं तो सब हो सकता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, मैं भी 2013 में 20 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया था। कोल्हू टूट गया, कई महीना हॉस्पिटल में था। मैं गिरा था, कोल्हू केवल गिरा, सिर केवल गिरता तो मर ही जाता। पर इतना गिरने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यदि बचाया है तो कौन? आपको क्या लगता है ईश्वर नहीं है? अरे पग पग में वो आपको गले से लगाकर गोद में उठा के चल रहा है। बस फील तो करिए, महसूस तो करिए, उसे आसपास देखने की कोशिश तो करिए। वो है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने नहीं देखा? भगवान, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भगवान को देखना है तो माता के रूप में दिखेगा, पिता के रूप में दिखेगा, गुरु के रूप में दिखेगा और विग्रह के रूप में दिखेंगे। आप सोचो कि आपके सामने बांसुरी बजाते आ जाएं तो इस कलिकाल में संभव नहीं है। आएंगे, अब किस रूप में आए पता नहीं, किस रूप में आकर वो मिल जाए हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए कहता हूं सब में ईश्वर को देखना स्टार्ट करो।
हम सबने भगवान को बार बार देखा, इसलिए पहचानो। अपनी माता में ईश्वर को देखो, पिता में, अतिथि में, गुरु में, सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करिए। बात समझ में आई? और कभी ये मत कहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। सदा ये विश्वास से कहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हाँ हमने भगवान को देखा, बार बार देखा है, संतों के रूप में देखा है, भक्तों के रूप में देखा है। हर क्षण भगवान हमारे संग हैं। जो आनंद में, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आनंद चाहिए तो सदा भगवान की शरण में। भगवान तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। दुख कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? कितने प्रकार के दुख होते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सब दुखी हैं। सुखी कौन? जो भगवान की शरण में शरणागति सुख देती। ऐसे भगवान को जो सारे दुखों को दूर करते हैं, उनको राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। शुकदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ठीक है, हमें ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, ठीक है, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों सुनो, ये जो कथा आप सुनना चाहते हो, ये देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। एक बार देवताओं के राजा स्वर्ग से आ गए। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र आए, शुकदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। शुकदेव जी से कहा कि आप ये परीक्षित जी को स्वर्ग का अमृत पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमें दे दो। शुकदेव जी ने कहा, ना, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, हम आपको नहीं दे सकते भागवत जी। सोचिए, देवराज इंद्र को भी शुकदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। बोलो हाँ। जैसे परमाणु बम, इसको बनाने के सारे देश अधिकारी नहीं है। यदि बना लोगे तो धमकी देते रहते हैं फिर कुछ देश, हम पटक देंगे, हम पटक देंगे। बोलो हाँ। कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भी कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है। पर यदि वो ज्ञान सबको मिल जाएगा तो लोग उसका मिसयूज करेंगे, जैसा कि कर रहे हैं। अब मैं एक ऐसे ज्ञान की बात आपको बताऊं जो ज्ञान सबके लिए नहीं था पर कुछ लोगों को मिल गया, तो वो उसका मिसयूज करते हैं। कैसे? जरा सुनिएगा। जैसे चोर के हाथ एक ज्ञान लग गया। चोर के हाथ ज्ञान लग गया कि जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। तब चोर चोरी कर रहा और बोल रहा, नहीं भगवान की मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। चोर के पास ज्ञान लग गया, जबकि चोर इस ज्ञान का अधिकारी नहीं था। अब चोर चोरी करता है और नाम भगवान का लगा दे, हे प्रभु आपकी मर्जी के बिना पत्ता थोड़ी हिल रहा, जो हमने चुराया वो आपकी मर्जी थी। लो, अब चोर हो गए भगवान और वो हो गया निर्दोष। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। फिर चोर चोरी करता है तो किसकी इच्छा है? फंस गए ना? इसका मतलब ये था कि ये ज्ञान चोर के लिए था ही नहीं, चोर इस ज्ञान का अधिकारी नहीं। अच्छा एक बात बताओ,
जो व्यक्ति ये जान लेगा कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा, पहले तो ये बताओ कि जो ये ज्ञान को धारण करने की काबिलियत रखेगा, पहले तो ये बताओ क्या वो ये ज्ञान पाके चोरी करेगा? जो ये जानता है कि सब ईश्वर की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी से चल रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा ईश्वर की मर्जी के बिना, तो फिर ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति चोरी करेगा, बलात्कार करेगा, गलत काम करेगा? बोलो नहीं। ये ज्ञान किसके लिए था? ऋषि मुनियों के लिए, साधकों के लिए, भक्तों के लिए। पर चोर के हाथ लग गया। अब चोर मिसयूज कर रहा है। लेकिन अब उस चोर को यह बताया जाए कि भैया सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, पर ये तो बता कि जिस पुराण में, जिस वेद में जहां ये बात लिखी गई है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, उसी जगह पर पहले ये भी लिखा गया है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। उसी में ये भी लिखा गया है कि छल करना पाप है, चोरी करना पाप है। हमारे पुराणों में चोरी करने को पाप कहा गया। क्या कहा गया है? अब चोर ने एक बात तो समझ ली कि सब भगवान की मर्जी से, लेकिन उसके पहले वाला जो ज्ञान था कि चोरी करना पाप है, गलत करना पाप है, वो ज्ञान उसने नहीं पाया, या पाया भी, उसे पता भी है कि चोरी मैं कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालने की जरूरत है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। तो फिर चोर चोरी कर रहा है तो इसमें ईश्वर की मर्जी? देखो, भगवान ने सबके पास बुद्धि दे रखी है, आप सबके पास अक्ल है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप चोरी करने जाते हैं, जब आप गलत करते हैं, तो आपकी अंतरात्मा एक बार जरूर कहती है कि ये काम गलत है। तो जब ये गलत कह रही है तो वो रोकने वाला कौन था? तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा ही तो था। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसी की मर्जी तो है कि तुम चोरी ना करो। वो रोक तो रहा भीतर बैठे, पर तुम उसकी बात सुन के अनसुनी कर देते हो, तब दंड के अधिकारी बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि फिर पाप किया है तो दंड आप भोगेंगे, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, क्योंकि आपको ईश्वर ने समझ दे रखी है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत। हम आपसे कहें कि कुएं में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे। हम कहें कि आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि पता है आपको कि ये गलत है। तो क्या चोरी करना गलत है ये तुम्हें पता नहीं था? चोर से कहा जाए कि तू आग में कूद जा, बोलेगा नहीं मैं जल जाऊंगा। पागल, जब तुझे ये पता है कि आग में कूदना गलत है तो चोरी करना सही है, ये तेरे से किसने कह दिया? मतलब तू अपने हिसाब का तो समझ रहा है, और जो सिद्धांत उसे समझने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों को फिर दंड ज्यादा मिलता है जो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं, जो श्रेष्ठ जन है, भक्त हैं, जिनके अंदर भक्ति है। जैसे आपके अंदर प्रेम जाग गया भगवान के लिए, आपने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार पैसा सब छोड़ दिया, और भगवान की याद में आप घूम रहे हैं, हे श्रीमन नारायण, हे कृष्ण हे कृष्ण। अब आप जैसे लोगों के लिए ज्ञान है कि सब में ईश्वर को देखिए, आप कण कण में ईश्वर को महसूस करिए, और जो आपके साथ भूख प्यास है ये सब ईश्वर की मर्जी मान के सहिए। सुदामा जैसों के लिए ज्ञान है। सुदामा गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं थी। सुदामा जी तो यही कहते थे कि यदि मैं गरीब हूं तो ईश्वर की मर्जी है, मैं प्रसन्न हूं। सुदामा चोरी करने तो नहीं निकल गए कि मैं गरीब हूं तो चलो जी चोरी कर लेता हूं। ये ज्ञान सुदामा जैसे भक्तों के लिए, ये ज्ञान उन चोरों के लिए नहीं था। तो इसलिए सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को मना किया, इंद्र हम तुम्हें भागवत नहीं सुनाएंगे क्योंकि तुम भागवत सुनने के अधिकारी। सोचिए, इस ज्ञान को पाने के अधिकारी देवता भी नहीं, देवता भी भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। आप जो सुन रहे हैं भागवत वो सामान्य नहीं, देवता भी तरसते, हम भी भागवत सुन लें। देवताओं को क्यों नहीं सुनाया सुखदेव जी ने भागवत? क्योंकि देवता अधिकारी नहीं। देवताओं के अंदर क्या है? विषय वासना ज्यादा है।
अप्सराएं नाच रही हैं, देवता देख रहे हैं। अब जो भागवत सुनने के बाद भी क्लबों में जाके स्त्रियों के कंधे पे हाथ रख के नाचे, तो उसके लिए भागवत सुनने का क्या अर्थ? बोलो। भागवत सुनने का तात्पर्य ही है कि आप अपने जीवन की मलिनता को दूर कर रहे हैं। हमने भागवत सुनी और भागवत सुन के चले जाएं और शराब पीने लग जाएं और पराई स्त्री के संग रहने लग जाएं, तो इससे भागवत सुनने का कोई लाभ हुआ? भागवत सुनने का तो अर्थ है कि आप गंदे थे तो भागवत जी ने आपको पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया, निष्पाप कर दिया। अब आप निष्पाप होके फिर पाप में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए भागवत सुनने से तो चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, इंद्र हम आपको नहीं सुनाएंगे। तब इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा स्वर्ग में। परीक्षित जी का जब उद्धार हुआ तो दूसरे पलड़े पे भागवत जी को रखा और स्वर्ग के सुखों को रख के तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। तब इंद्र चरणों में गिर पड़े। तब भागवत कोई पोथी नहीं थी, प्रत्यक्ष प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण भागवत जी से। बोलिए भागवत भगवान की। तब भागवत जी से प्रकट हुए भगवान। और भागवत जी, ये जो भागवत है ये कोई पोथी नहीं है, एक एक अक्षर कृष्णमय है। इसलिए भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। अभी 14 अगस्त से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ होंगे, तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे सिख भाई होते हैं गुरुद्वारों में, किसकी पूजा करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब। वो ग्रंथ ही तो है। किसकी पूजा करते हैं? ग्रंथ की। जैसे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, उसी तरह हम सनातनी भगवत गीता, वेद और भागवत की पूजा करते हैं। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। हमारी भी आस्था भागवत जी के प्रति होनी चाहिए। आप भी भागवत जी पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ा करो। केवल हम रखें ना, हम पढ़ें, क्योंकि हमारे सदग्रंथ ही हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। शास्त्रों के हिसाब से चलोगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे सनातन, हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग शिक्षित थे। दुनिया जब पढ़ना नहीं जानती थी, तब भारत की स्त्रियां हों या पुरुष हों, खूब पढ़े लिखे थे। उस आज से 2500 साल पहले, आज 2025 चल रहा है, 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ एक स्त्री ने किया था। नाम था मंडन मिश्र की पत्नी भारती। अब सोचिए, आद्य शंकराचार्य जी से जब शास्त्रार्थ कर रही हैं तो वो महिला अनपढ़ तो ना रही होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत की शिक्षा का लेवल ये था कि उस कोटि का लेवल, उस कोटि की शिक्षा अब नहीं है किसी देश में या किसी जगह। तो हमारे यहाँ शिक्षा थी, तब ना हम विश्व गुरु थे। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब आपके बच्चे गीता नहीं पढ़ेंगे तो विश्व गुरु की श्रेणी में कैसे ये देश पहुंचेगा? हमारे यहाँ तो घर घर ज्ञान था ना। हम कोई ज्ञान की भीख थोड़ी मांगते थे किसी भैया थोड़ा ज्ञान दे दो। हमारे यहाँ नेचुरल खून में ज्ञान था, हमारे ब्लड में ज्ञान था। बोलो हाँ। हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे। हमारे यहाँ पहले अनपढ़ लोग भी रामायण पढ़ना जानते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां वो बात करते थे, तो वो रामचरितमानस की चौपाइयां कह कह के बात करते। देखो ये लिखा, देखो झूठ बोलना पाप है, लिखा नहीं असत्य समपातक गुंजा। बोलते थे, गीता का श्लोक बोलते थे, वेद की श्रुति बोलते थे। अब हम लोगों को एक भी श्लोक याद नहीं है गीता का। हम लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़ दी। इसलिए कहता हूं, इन ग्रंथों को केवल पूजा करना ऐसा है, पूजा तो करो पर पढ़ो, स्वाध्याय जरूरी। इसी से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। आज समाज में सबसे ज्यादा बीमारी पता है किस चीज की है? डिप्रेशन है, तनाव है, चिंताएं।
क्यों? आप लोगों ने गीता पढ़नी छोड़ दी, आप लोगों ने सत्संग करना छोड़ दिया, संतों की वाणी सुननी छोड़ दी, तो डिप्रेशन तो होगा, तनाव तो होगा। संसार को आप जितना देखेंगे उतना परेशान होंगे। इसलिए पैसे कमाओ, जो जरूरत है पूरी करो, और बचा हुआ समय भगवान के चिंतन, परिवार के साथ, इसी से आपका भला होगा। देव राजेंद्र का अभिमान टूटा कि वो भागवत जी को तौलने चले, प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हुए, प्रणाम किया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजा परीक्षित जी से कहा कि देखो, नारद जी एक बार सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने सब जगह सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषिणा। नारद जी एक बार सारी सृष्टि के भ्रमण में निकले, तो उन्होंने सब जगह भ्रमण करते करते देखा कि भारत में सत्यम नास्ति, दुनिया में देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज मानो कली काल में सत्य बहुत कम बचा। आप लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? दोनों बोलते हैं। ज्यादा क्या है? क्या है? झूठ भी कुछ लोग बोलते हैं, सच भी। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि चलो आप झूठ बोलते हैं, पर ये बताओ कि झूठ बोल के क्या पा गए आप, और सच बोल के क्या नहीं मिलता? क्या सच बोल के मेरा पेट नहीं भर सकता? कोशिश करिएगा कि झूठ की रोटियां ना, क्योंकि कोई ना देख रहा है तो भी तो ईश्वर देख ही रहे हैं। हमारे यहां सत्य की बड़ी महिमा। तपः शौचम, इस कलयुग में सत्य कम बचा, तप कम बचा, शौचम। आजकल क्या है? बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। क्यों हो गई है? हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। अच्छा, ये सही है कि गलत है? जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, ये बात गलत है कि सही है? अच्छा एक बात बताओ, आज लोगों की शुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? आज कुछ लोग, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। कुछ लोग कैसे हैं कि बिना नहाए भोजन बनाने लग जाते हैं, बिना नहाए खा लेते हैं। लघु शंका जाओ, देखो हमारे यहां नियम क्या है, शुद्धि कितनी प्रधान है। लघु शंका जाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला और पांव और हाथ धुलना चाहिए। यदि आप लघु शंका गए हैं तो 4 कुल्ला करिए, हाथ धुलिए, तब जाके आपको शुद्धि होगी। और शौच करने गए हैं तो शौच के बाद स्नान करना चाहिए। पूरा कर चुके हैं तो अर्ध स्नान करिए। कपड़े जो पहन के शौच करने गए थे वो चेंज करिए। यदि आपने, अब होता क्या है, लोग शौच करके आते हैं और उसी कपड़ों में घूमते रहते हैं, वही रसोई में घुस जाएंगे, खा पी लेंगे। इससे क्या होगा? अशुद्धि। आपको ध्यान रखना चाहिए, शरीर कितना भी साफ सुथरा कर लो सेंट पेंट डाल के, लेकिन शुद्धि किसकी चाहिए? मन की। अच्छा एक बात बताओ, जहां गंदगी होती है वहां मक्खी मच्छर अपने से आ जाते हैं कि मक्खी को फोन लगा के बुलाना पड़ता है? हाँ मक्खी आ जाओ, हाँ मच्छर भाई साहब आओ, यहाँ गंदगी है। जहां गंदगी होती है मच्छर मक्खी वहां अपने से अपने आप आ जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? उसी तरह जहां विचारों की गंदगी होती है, जैसे आप बिना नहाए घूम रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा? आपके विचार में गंदगी आएगी और वो गंदे विचार हो जाएंगे। कैसे गंदे? गंदे विचार किसे कहते हैं? जैसे यदि आप शुद्धि से रहते हो तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे। आपके सामने कोई भी स्त्री चली जाए आ जाए, आपका मन कभी उस स्त्री की तरफ जा नहीं सकता यदि विचार शुद्ध हैं तो। पर जब आप गंदगी से रहेंगे, बिना नहाए, आप लघु शंका गए, पानी नहीं, कुल्ला नहीं किया, शौच गए और नहाए नहीं, तो धीरे धीरे वो फैक्ट कहां पड़ेगा? विचारों पर। और विचार ऐसे गंदे होंगे कि फिर आप किसी भी स्त्री को देखेंगे तो आपका मन उस स्त्री की तरफ चला जाएगा, जो कि आपके मन को उस स्त्री की तरफ ले जाके नाश कर देगा। खेल किसका है? पूरा खेल इस मन का है।
जिसका मन जितना साफ वो व्यक्ति उतना सुखी, जिसके मन में जितनी मलिनता वो व्यक्ति उतना दुखी। अच्छा ये बताओ, पाप कौन कराता है? शरीर की मन। शरीर तो वहीं जाएगा ना जहां मन ले जाएगा। शरीर तो बैठा है, अब मन कहता है उस तरफ। अब देखो ना, आप देख रहे हैं यहां, लेकिन मन कहता नहीं वहां देखो। बोलो हाँ। मोबाइल पे तो भगवान का भी चित्र है, मोबाइल पे तो भगवान की भी कथा है, लेकिन मन कहता नहीं ये नहीं, थोड़ा मुन्नी बदनाम देखो। तो ये कौन ले जा रहा है आपको? खेल किसका है? शीला की जवानी कौन दिखा रहा है? हैं? पूरा खेल मन का है। आप अपने मन से कीर्तन भी तो कर सकते हैं। बैठो, आपके पास समय है, सुनना, आपके पास समय है। आप चाहो तो अपने घर में एकांत में बैठ के 10 मिनट आधा घंटा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कीर्तन कर लो, कथा सुन लो। लेकिन मन कीर्तन की तरफ नहीं जाएगा, मन कथा की तरफ नहीं जाएगा। मन हमेशा गलत जगह जाता है। आपने नोट किया अपने मन के बारे में? ये क्यों? आपका मन कीर्तन में भी तो जा सकता है, सत्संग में भी तो जा सकता है। 2 घंटे बैठ के कीर्तन क्यों नहीं करता मन? चलो ध्यान करते हैं भगवान का, चिंतन करते हैं भगवान का, मन उस तरफ क्यों नहीं जाता? मन हमेशा उस गलत तरफ ही क्यों जाता? क्योंकि आपके मन को आपने आजाद कर दिया है, वो गलत चला गया। अब जल्दी से उसे सुधारो। यदि बीमारी हो गई है तो इलाज भी है, मन का भी इलाज होता है। धीरे धीरे क्या होगा, मन इतना रोगी हो जाएगा कि वो मन आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। ये डिप्रेशन क्या है? मन की ही तो बीमारी है। बोलो, ये तनाव क्या है? चिंता क्या है? ये किसका रोग है? शरीर का रोग नहीं है चिंता। चिंता किसका रोग है? मन का। इसलिए जैसे आप मेडिसिन देके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ऐसे सत्संग के द्वारा, संस्कारों के द्वारा मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। जिन संतों का मन स्वस्थ है वो उस पेड़ की छांव में भी ऐसे सुखी हैं कि कोई महलों में भी ऐसे सुखी ना होगा। यही तो मन स्वस्थ है। हमारा मन स्वस्थ है तो हम नमक रोटी में खुश, और हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो हम 56 भोग में भी परेशान हैं। बोलो हाँ। हमारा मन स्वस्थ है तो हम अपनी पत्नी में बहुत खुश हैं, और हमारा मन अस्वस्थ बीमार है तो पड़ोसन को देख रहा है आदमी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। हाँ या ना? तो ये पूरा खेल मन का है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है तो मन पवित्र होगा। अब आप लोग प्रैक्टिकल करिए कि आपका मन कहां कहां जाता। सूपनखा का मन राम जी की तरफ चला गया। अच्छा, राम की तरफ मन गया, ये गलत नहीं था, पर सूपनखा कहती आप बहुत सुंदर है, मेरे से ब्याह कर लो। राम जी मना कर रहे, चलो आपने ये भी कह दिया कि मेरे से विवाह कर लो, चलो ये भी गलत नहीं था, क्योंकि राम को पाना कौन नहीं चाहता। लेकिन अब राम जी कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी वो खड़ी है, मैं अब आपसे विवाह नहीं कर सकता। पीछे पड़ के नहीं, करना ही पड़ेगा। अब ये तो गलत था। लक्ष्मण जी के पास चली गई, अच्छा ये नहीं कर रहे तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी कह रहे हम नहीं कर सकते, तो फिर चली गई, अच्छा राम जी आप ही कर लो। फिर नाक कान काटनी पड़ी उसकी। तो स्त्रियों का भी मन चंचल है, पुरुषों का मन भी चंचल है, बच्चों का मन भी चंचल है। इस मन की चंचलता को संभाल लो समय रहते, वरना ये चंचलता तुम्हारा नाश कर देगी। खेल किसका है? पूरा मन का। आप कहीं नहीं जाते, सबसे पहले आपका मन जाता है, फिर मन आपको ले जाता, और आप मन के इशारों पर ऐसे नाचते हैं कि मन आपको अपना गुलाम बना लेता, और वो आपका फिर। अच्छा बताओ, सीता मैया को चुराने सीता मैया के पास पहले रावण गया कि रावण का मन गया? पहले तो रावण ने मन पे प्लानिंग की ना, मन से
योजना बनाई, मारीच को लाया, मामा को और सोने का मृग बनाया और साधु रूप बनाया और पुष्पक विमान की, ये पूरी प्लानिंग मन से ही तो हुई। पहले मन बनाया, फिर उसे धरा पे उतारा, और उसके मन ने क्या किया, पूरी लंका जलवा दी। अच्छे खासे हंसते खेलते घर में आग लगवा ली। गलती एक करता है, दंड सबको मिलता, हाँ या ना? इसलिए अपने मन पे कंट्रोल। और ये कैसे आएगा? सत्संग से। जैसे शरीर की बीमारी का इलाज दवाइयों से, मेडिसिन से होता है, डॉक्टर करता है, ऐसे मन का रोग सदगुरु भगवान की कृपा से गुरु लोग, गुरुजन आपको कथा सुना सुना के, सत्संग में जब आप आते हैं, 3 घंटे आप कथा सुनते हैं, तो आपके मन के रोग दूर हो जाते हैं और मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और मन स्वस्थ हो जाए तो समझ लो, जब पराई स्त्री में तुम्हें माता का दर्शन होने लग जाए, पराई स्त्री में तुमसे उम्र में बड़ी है माता दिखने लग जाए, बराबर में बहन दिखने लग जाए, और छोटी बच्ची में तुम्हें अपनी बेटी का दर्शन होने लग जाए, समझ लो कि मन आपका बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है। और मन में यदि कुछ और दिख रहा है, मतलब मन में खराबी। आप स्त्रियों में भी यदि आपसे उम्र में बड़ा पुरुष है, उसे आप पिता देख रही हो कि पिता रूप है, तो पिता देख रही हो तो आपका मन सही है। बराबर के पुरुष को भाई देख रही हो तो आपका मन सही है। छोटे को आप पुत्र मान रही हो तो आपका मन सही है। और आपने यदि 3 के अतिरिक्त कहीं और आपकी विचारधारा गई, कुछ और दृष्टि से देखा, समझ लो कि आपके मन में खोट है, आपका मन रोगी हो चुका है। सत्संग करके जल्दी से उसे ठीक किया जाए, वरना मन आपके प्राण ले लेगा, नाश कर देगा। जैसे रावण, जैसे दुर्योधन का मन अपनी सगी भाभी में चला गया। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, पता है आपको? द्रौपदी कैसी हैं? बहुत सुंदर। अच्छा, द्रौपदी का रिश्ते में क्या लगा? दुर्योधन देवर। क्या लगा? देवर। और द्रौपदी क्या लगी? भाभी। तो भाभी हमारे सनातन में क्या होती है? माँ। तो एक्चुअली दुर्योधन की माँ हो गई ना द्रौपदी? बोलो हाँ, माँ हो गई, दुर्योधन उस पुत्र हो गया। देवर पुत्र समान होता, भाभी माँ समान होती है। तो इस रिश्ते से दुर्योधन बेटा हो गया और द्रौपदी कौन हो गई? माता। लेकिन क्या कर रहा है? अपनी माँ के कपड़े उतार रहा है, क्योंकि उसका मन हो गया है गंदा। अपनी भाभी में उसकी नीयत खराब, कहता इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। भाभी को कह रहा गोद में बिठा दो। यही तो खेल मन का है, इसलिए तो नाश हुआ। मन पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए कहता हूं, शुद्धि रखो, अच्छा खाओ, सात्विक खाओ, बिना भोग लगाए ना खाओ। अन्न में भी दोष होता है, भोग लगा के खाया करो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, हमारे यहाँ सब चीज में धर्म है। क्या है? धर्म। धर्म युक्त दृष्टि, धर्म युक्त श्रवण हो, कान। नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बराकाः कूटभाषिणः। कलयुग में केवल असत्य ही असत्य बचा है, सत्य तो मानो चला गया। तो आप लोग क्या करेंगे? आज से लघु शंका जाने पर 4 कुल्ला, हाथ पांव और शौच करने के बाद स्नान पूरा कर चुके हैं तो अर्ध स्नान करेंगे। और बच्चों को भी यही सिखाएंगे, क्योंकि शुद्धि से ही बुद्धि अच्छी होगी, और शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि भी निश्चित बिगड़ेगी, है ना मैया? इसलिए पहले के लोग बहुत शुद्धि से, पहले के लोग किसी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। ये पानी ना पीने का तात्पर्य ये है कोई छुआछूत की भावना नहीं, छुआछूत की भावना नहीं थी। पहले हमारे यहाँ छुआछूत की भावना नहीं थी। पहले भावना ये थी कि देखो, आप मांस खाते हैं, माना कि कुछ मांस खाते हैं आप, गैया का कुछ लोग मांस, कुछ लोग गैया के मांस खाते हैं, कुछ सुअर का मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। अब बताओ, जो भगवान के भक्त हैं, सदा भगवान के भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, क्या बताइए वो किसी कसाई के घर जाके पानी पी सकता है? क्या उसके पानी पीने का धर्म है वहां? इसलिए पानी भी सबके घर का नहीं पिया जाता था। पर आजकल तो बोतल का पानी पता नहीं किसके घर से आया, आप तो रोक नहीं सकते आज। इसलिए पहले के लोगों की विचारधाराएं शुद्ध रह गईं,
क्योंकि उन्होंने इतने नियम बनाए थे। आजकल लोग नियम नहीं फॉलो कर पाते। पहले के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि मन ना बिगड़े। राम जी 14 साल वनवास में रहे, 14 साल वनवास में रहे। बताइए राम जी का मन बिगड़ा? जबकि वो जंगल में थे और रावण सोने की लंका में रह के उसका भी मन बिगड़ गया। इसलिए पूरा खेल मन का है। आप लोग राम की पूजा क्यों करते हो, रावण की क्यों नहीं करते? क्योंकि राम ने अपने मन को कंट्रोल किया। जो मन को कंट्रोल करता है वो हमारे लिए आदर्श होता। जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके पुतले जलाए जाते। इसलिए खेल मन का है। राम ने अपने मन पर ऐसे कंट्रोल किया कि राम समाज के लिए आदर्श हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने मन पर कंट्रोल किया तो समाज के लिए आदर्श हो गए। स्वामी विवेकानंद जी से भी एक महिला ने कहा था, आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसा एक बच्चा, एक विवेकानंद और होगा तो देश का भला होगा। तो स्वामी जी बोले, क्या चाहती हो? बोले, ऐसा करो कि आप मेरे पति बन जाओ और एक विवेकानंद और आएगा, आपका बच्चा आपकी तरह होगा। स्वामी जी बोले, राम राम, ये महिला क्या बोली जा रही है? तब स्वामी जी बोले, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोली, हाँ, मेरे आपके जैसे बेटे और होंगे और विवेकानंद होंगे तो और अच्छा होगा। स्वामी जी बोले, मेरा बेटा मेरे जैसे होता है कि नहीं? एक काम कर, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा। ये हो गया विवेकानंद। आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा, ले, तुरंत मिल गया बेटा विवेकानंद जैसा। और मेरे से बेटा चाहिए तो पता नहीं कब आता भी कि नहीं आता, इसलिए चक्कर में ना पड़, मैं तेरा बेटा। ये चरित्र है। ये देखो स्वामी जी का क्या है, ये चरित्र, कि हमारे भारत का पुरुष, कोई स्त्री कहती भी है कि आओ, लेकिन पुरुष उस स्त्री की तरफ उसके बुलाने पे नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि चरित्र की वैल्यू क्या है। राम से पूछो कि चरित्र क्या है, इसलिए राम की कथा को चरित्र कहा गया। राम चरित्र मानस, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का क्या सुना जाता है? चरित्र। इसलिए राम का चरित्र पावन है। इसलिए कहता हूं, आप लोग भी अपने चरित्र को राम जैसा बनाइए। हम राम के पुजारी हैं, हम राम के आदर्शों पर चलते हैं और चरित्र राम जैसा निर्माण ना कर पाए तो बताइए राम की पूजा करने का फिर मतलब क्या हुआ? राम की पूजा करते रहिए, रोज करते रहिए, रोज आरती उतारिए, पर राम के आदर्शों पे ना चलिए। आप पूजा राम की कर रहे हैं परंतु आप राम के आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं। किसी भी स्त्री को देख के आप गलत भाव रखते हैं तो ये कैसी पूजा का फल है? इसलिए राम मतलब आदर्श, हमारे राम यहां होने चाहिए। राम उस मार्ग पे चलना नहीं। हमारे राम ने गलत नहीं किया, हमने गलत किया। हमारे लक्ष्मण जी ने गलत नहीं किया, हम गलत नहीं करेंगे। हमारी सीता मैया ने गलत नहीं किया, हम गलत नहीं कर सकते। पर सीता मैया के पास तो देखो, आजकल ये सीता मैया का चरित्र क्या है? रावण लेके गया सीता मैया को और बोला कि सोने की लंका। अच्छा, सीता मैया का मन्ना सोने के मृग में आ गया, किस में आ गया? तो रावण इसी का फायदा उठाया कि ये स्त्री तो सोने की लोभी है, इसे सोना दिया जाएगा तो ये मेरे वश में हो जाएगी, क्योंकि ये तो सोने के मृग में लोभित हो गई, मोहित हो गई ना। सीता मैया बोली कि सोने के मृग चाहिए, सोने के मृग लाओ। अच्छा, सोने के मृग में कितना सोना होता? एक तो सोने का मृग था नहीं, माया का मृग था। लेकिन सोने का मृग होता भी तो कितने किलो का होता? 20 किलो का होता, 50 किलो का होता। तो रावण बोला, मैं इसे जब सोने की लंका दिखाऊंगा तो ये तो मेरी हो जाएगी। तो उठा के ले आया और सीता मैया को खूब सोना दिखाया। देखो ये सोने के खंबे, ये सोने की दीवार, ये सोना, बोल कितना सोना चाहिए? मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, हमारी पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी, तुम मेरी बन जाओ। बताओ क्या सीता मैया ने उस रावण के ऑफर को स्वीकार किया? बोलो। और आजकल कुछ स्त्रियां अपने पति को ड्रम में पैक कर देती और टपोरी के संग घूमती रहती। यदि रावण के जमाने में ये होती तो ये तो खुद रावण को फोन लगाती, मैं बैठी हूं यहां, आ जा। बोलो हाँ। सोचो आज के युग में यदि रावण होता
तो क्या उसे चुराना पड़ता? भीड़ लगी रहती उसकी लंका में, हमें चुरा लो, हमें चुरा लो, हमें चुरा लो, हम आ गई। लेकिन धन्य है माता सीता, ये समाज के लिए प्रेरणा है, सीख है स्त्रियों के लिए कि पति कैसा भी हो। उस समय राम जी के पास धन नहीं था। आज की कुछ स्त्रियां कैसी होती हैं, कुछ जो अपने पति को छोड़ देती हैं कि जी हमारे पति के पास पैसा नहीं, अब हम क्या करेंगी। राम के पास तो राज्य सत्ता आने वाली थी, अयोध्या के राजा बनने वाले थे राम, लेकिन उसी क्षण कैकेयी माँ ने कहा कि आपको वनवास जाना पड़ेगा। सारी सत्ता हाथ से चली गई और राम को दर दर की ठोकर खानी पड़ी जंगल में। अच्छा बताइए, राम जी के पास खाने को रोटियां थी 14 साल, पहनने को ठीक से कपड़े थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पत्नी ने साथ दिया। और इतनी गरीबी राम के जीवन में कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और रहने को छत नहीं। कंदराओं में कहीं झोपड़ी मिल गई तो मिल गई, वरना कंदराओं में रहना पड़ता। आज जरा आप लोग जंगल में एक महीना, एक हफ्ता रह के देख लो क्या स्थिति होती है। किसी भी जंगल में रह लो, जंगल में रहना सबसे कठिन है, जहां माचिस तक ना हो आग लगाने की। सोचिए, राम के पास तो आग लगाने के लिए माचिस तक नहीं थी, जूते नहीं थे, जंगल में वीरान धरती है, कांटे कंकड़ से भरी हुई, सांप बिच्छी से भरी हुई, लेकिन उसमें राम जी ने 14 साल गुजारे। वो सीता मैया वहां रह गईं, और जब सीता मैया ने सोने की लंका देखी तो सोने की लंका को देखा तक नहीं। हे रावण, तू जुगनू है, तो सूर्य के आगे जैसे जुगनू नहीं टिक पाता, ऐसे रावण तो राम के आगे ना टिक पाएगा। मेरे राम के पास भले पैसा नहीं है, मेरे राम के पास भले धन धान्य नहीं है, पर रावण तेरे से करोड़ों गुना चरित्र राम के पास है, इसलिए मैं राम को छोड़कर कभी तेरी नहीं हो सकती। मेरा ख्वाब देखना, मेरा सपना देखना छोड़ दे, राम की शरण में जा, तेरा भला होगा, वरना तेरा नाश हो जाएगा रावण। सीता मैया ने कहा। सोचिएगा चरित्र स्त्रियों का कैसा हो, सीता मैया के जैसा, हर समय अपने पति का साथ देने वाली स्त्री हो। आज कुछ स्त्रियां कैसी हैं, पैसा होगा तो साथ देंगी, नहीं होगा तो नहीं देंगी, लेकिन आप सारी स्त्रियां ऐसी हों जैसे माता सीता है, हर क्षण पति का साथ, एक दूसरे का साथ। जैसे सीता मैया ने राम को नहीं छोड़ा, ऐसे राम ने भी सीता मैया को नहीं छोड़ा। राम भी रावण से लड़ गए। अच्छा, राम को क्या फर्क पड़ रहा था, सीता मैया चोरी हो गई कोई बात नहीं, राम जी दूसरा विवाह कर लेते, राम जी तीसरा विवाह कर लेते, राम जी चौथा विवाह कर लेते, राम जी 50 विवाह कर लेते, कौन रोकता। राम जी राजा हैं, और राजाओं के टाइम पे उनके पिताजी ने भी, दशरथ जी ने 3 विवाह किए, तो राम जी भी करते। ले गया रावण तो ले गए, नहीं, नारी के स्वाभिमान और सम्मान के लिए राम जी रावण से लड़ गए, और अपनी पत्नी के लिए रावण, एक ऐसे रावण से लड़ गए जिस रावण का दबदबा देवताओं तक था। देवता भी कर जोरे सुर दिशि भी विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। वो रावण के आगे देवता भी थर 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 कांपते थे। ऐसे रावण के लंकापति रावण से राम जी लड़ गए। किसके लिए लड़ गए बोलो, अपनी पत्नी के लिए। अपने पत्नी के लिए लड़ जाए ऐसा पति भी चाहिए, अपनी पत्नी के लिए लड़ जाए ऐसा पति चाहिए। लेकिन राम जी तो रावण से लड़े, तुम अपने मां बाप से ना लड़ लेना। तो राम जी जैसा चरित्र और सीता मैया जैसा चरित्र भला कहां होगा, कैसे लाओगे ऐसा चरित्र। इसलिए कहते हैं हम राम के उपासक हैं तो राम के आदर्शों पर चलें और मन को कंट्रोल रखें। अब नारद जी महाराज, अच्छा पूरा खेल किसका है, मन का, तो मन को बड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं वृंदावन आया और वहां एक नारी को देखा, स्त्री उदास, देवी तुम कौन हो। तब उस नारी ने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ।
अहम भक्ति ख्याता। अहम भक्ति। नारद जी ने कहा देवी आप कौन है? बोले मेरा नाम भक्ति। कौन हो आप? उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी उत्पन्न कहाँ हुई? उत्पन्ना द्रवणे साहम। द्रवण देश मतलब हृदय। भक्ति यहाँ उत्पन्न होती। वृद्धिम कर्नाटके गता। कानों से जब कथा सुनते हैं तो भक्ति महारानी बढ़ती है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराष्ट्र में कहीं कहीं, महाराष्ट्र मतलब इस शरीर से कोई भक्ति करता है, कोई भक्ति नहीं करता। गुर्जरे जीर्णताम गता। भजन के बिना तो भक्ति बूढ़ी हो गई, गुजर गई रातें भजन के बिना, भक्ति महारानी हो गई बूढ़ी। तब नारद जी ने कहा कि भक्ति कहाँ कहाँ गई? भक्ति सारे दुनिया में भ्रमण की। उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन, सब जगह गई, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोषकारिकम। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। भक्ति महारानी बोली जब मैं वृंदावन गई तो वृंदावन में मुझे अपार शांति का अनुभव हुआ। भक्ति महारानी तो वृंदावन में जवान हो गई, पर भक्ति के दो बेटे हैं। भक्ति के कितने बेटे हैं? कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो जवान हो गई, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रहे, ये जवान नहीं हो पाई। तब क्या हुआ? भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा महाराज मेरे पुत्रों का दुख दूर करो। तब नारद जी ने वेद वेदांत घोषिश्चा गीता पाठिर मुहुर्मुहु। गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाए, पर भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी से भगवान सूर्य ने कहा कि भागवत सुनवाओ। सोचिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी भागवत सुनवानी पड़ी। जब भागवत सुनवाई गई तब भक्ति का ज्ञान वैराग्य, भक्ति का सारा दुख दूर हुआ और भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। भागवत सुनी तो भागवत चल रही थी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत सदा सुनना चाहिए। सदा सेव्या, भागवत सदा सुनो। अच्छा, भक्ति महारानी ने सुन करके सारा दुख दूर कर लिया, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी बोली मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाओ? भक्तों के हृदय में जाके बैठ जाओ। भक्ति का दुख दूर कैसे हुआ? भागवत सुन के। इसलिए आपका भी दुख दूर होगा भागवत सुन के। नारद जी ने सनकादियों से कहा कि क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो दुख दूर होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भागवत सुनेगा तो दुख दूर होगा। क्या किसी पापी का दुख दूर हुआ? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, उत्तम पुरुष का नाम था। वहां एक पंडित जी रहते थे। ये कथा बहुत ध्यान से सुनने की है, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा हमारी और आपकी है, कथाएं हमारी और आपकी ही होती हैं। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी, पर उनके पास ना एक चीज की कमी थी, बेटा नहीं थे, पुत्र नहीं थे। जिसके बेटा नहीं होता वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अच्छा, बेटा होना चाहिए, भगवान करें सबके खूब बेटे हों, 10-10, 20-20 बेटे हों। एक बात बताओ, किसी के बेटा होता है, किसी के नहीं होता? क्यों नहीं होता? किसी के बेटा क्यों नहीं होता? जब सबके हो रहे हैं तो सबके होने चाहिए। ये ईश्वर की क्या लीला है कि किसी को होता है और किसी को नहीं होता। डॉक्टर मना कर देता है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? आपको इसका कारण बताऊं। कहते ना, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि बेटा नहीं हो रहा है और हो रहा है, ये दोनों ईश्वर की मर्जी है। तो एक स्त्री मेरे से पूछी कि गुरुजी बेटा नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा? मैंने कहा बहन, पाप नहीं किया तुमने पाप नहीं किए, तो फिर क्यों नहीं हो रहा मेरे बच्चा? तब मैंने उसे समझाया कि देखो, पुत्र जब आता है तो माँ बाप का ऋण चुकाने आता है। किसके लिए आता है? जिसके ऊपर ऋण था उसको तो बच्चा हो गया ऋण चुकाने के लिए, तुम्हारा ऋण तुम्हारा बच्चा चुकाएगा। पर जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, ईश्वर ने उसे
बच्चा नहीं दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई ऋण है ही नहीं, तुम्हें क्यों झंझट में डाले। अब लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा तो महाराज जी हमारा उद्धार कैसे होगा। अरे बेटे से उद्धार होता है क्या? यदि बेटे से उद्धार होता तो मीराबाई का तो फिर उद्धार नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनके तो बच्चा नहीं था। क्यों, मीराबाई के कोई बेटा था तो क्या मीराबाई का उद्धार नहीं हुआ होगा? अरे मेरी माँ, बेटे से उद्धार नहीं होता, भगवान की शरण में रहने वाले का, भक्ति करने वाले का उद्धार हो जाता है। और ऐसी भक्ति ना करो तो 10 बेटा पैदा कर लो, उद्धार बेटों से थोड़ी होता है। मीराबाई का कल्याण हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तुलसीदास जी का बेटा था, सूरदास जी का बेटा था, तो इन लोगों का उद्धार नहीं हुआ होगा क्या? इसलिए बेटा मिल जाए बढ़िया है, नहीं मिले तो ईश्वर की कृपा है, हर हाल में प्रसन्न रहो। और बेटा तो यशोदा मैया के भी नहीं है, पर कृष्ण को अपना बेटा माना कि नहीं? जब यशोदा मैया ने कृष्ण को अपना बेटा माना तो आप भी भगवान को अपना बेटा मान लो। कुछ भी जाकी रही भावना जैसी, भगवान से नाता जोड़ लीजिए, भगवान से अपना संबंध जोड़ के प्रसन्न रहिए। एक सज्जन बोले महाराज जी हमें बेटा नहीं है, हम मरेंगे तो हमारी चिता पे आग कौन लगाएगा? हमने कहा पागल, आज के युग में तो आदमी मरता है तो बेटा आग नहीं लगाता, मशीन ही राख कर देती है। मशीनों का युग है। अब तू किस युग में जी रहा है जहां बेटों की जरूरत ही नहीं है? एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है। बोलो हाँ। तो बेटे से आग लेने के लिए कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा बेटे होगा तो आग देगा। बेटे से आग लेके क्या करोगे? है ना? बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं, बेटा और बेटी में दिल ना लगा के भगवान में मन लगाओ। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, बेचारे बड़े परेशान हो गए, बड़ा पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, जप किया, पर आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उन्होंने मन से छोड़ दिया कि चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं। पर पड़ोसी ताने मारने लग गए, तेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। हम तो चलो जी लें, पर दुनिया जीने कहाँ देती है। दुनिया ने कहा कि बेटा नहीं है इसलिए ऐसा है, ऐसा है। एक दिन आत्मदेव जी बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतना टॉर्चर किया लोगों ने। देखो ये दुनिया कितना परेशान करती है ना, आपको इतना परेशान कर देते हैं कुछ लोग कि आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता। हाँ या ना? आत्मदेव जी को इस तरह से टॉर्चर किया गया कि आपके बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। बेचारे जंगल चले गए, वहां रोने लग गए। एक संत मिल गए, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, क्यों रो रहा है? तब कहा महाराज मेरे बेटा नहीं है। संत ने कहा कि देख बेटा नहीं है इसके लिए रोने की क्या जरूरत है, बेटा नहीं है कोई बात नहीं, तू भगवान का चिंतन कर। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कौन सा सुख मिला उन्हें बेटे से? बेटे के लिए मत रो। बोला नहीं हमें तो पुत्र चाहिए। तब संत जी ने एक फल दे दिया, लो पत्नी को देना, पत्नी गर्भवती होगी। आत्मदेव जी खुशी खुशी घर गए, पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो? क्या हुआ? ये फल लाया हूं, खा लो, बेटा होगा। धुंधली बोली राम राम, फल खाने से भी कोई बच्चा होता? उसकी कोई श्रद्धा तो थी नहीं। उसने फल खिला दिया गैया को, और गैया को खिलाया तो गाय हो गई गर्भवती समय आने पर। और गाय को एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। कान गैया की तरह थे, बाकी शरीर बड़ा सुंदर। क्या नाम पड़ा? गौकर्ण। और धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली ने अपनी बहन को पैसे दे के बच्चा पैसे से खरीद लिया। पैसे से बच्चे खरीदे जा सकते हैं, संस्कार कहां से लाओगे? धुंधली खरीद तो लाई। बेटा धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों बड़े हुए, पर धुंधकारी बड़ा दुष्ट, अपने बाप को मारता। बोले पैसे दो। सोचिए आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, तब भी रोना पड़ा, बेटा कब आएगा, बेटा कब आएगा। और जब बेटा हो गया
तो बेटे की मार खा के रोना पड़ा। सच बताएं, ईश्वर यदि नहीं देते ना तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं देते। आत्मदेव जी को बेटे ने इतने लाठी डंडे मारे कि अब उन्हें नानी याद आ गई। उनको लगा क्यों बेटा पा लिया, नहीं था तो ही सही था। अच्छा एक बात बताओ, जो ईश्वर हमें देते हैं वो हमारे लिए सही होता है कि गलत? जोर से। जो हमारे लिए ईश्वर ने विधान बनाया है, जो दिया है, वो हमारे लिए सही है कि गलत? सही है। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि ईश्वर के विधान को बदलना चाहते हैं। जो भगवान ने आपको दिया है वो आप स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं कि भगवान ने हमें ये दिया है पर हमें चाहिए तो ये था, दिया ये है पर हमें तो ये चाहिए था। इसी चक्कर में क्या होता है, आप अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विधाता ने जो आपके लिए बनाया है उसमें आप प्रसन्न होना सीख लीजिए। आप अपना दिमाग ज्यादा ना चलाइए। यदि ईश्वर ने देखो, मेहनत करिए, पैसे कमाओ ईमानदारी से, पर खुरापाती दिमाग लगा के यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है वो बेहतर है। अब उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझिए कि आत्मदेव जी को बेटा था ही नहीं। क्या नहीं था? बेटा। मैया, ओ मेरी माँ, पीली मैया, सुन रही हो मेरी माँ? आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान को पता था कि इसके भाग्य में यदि बेटा दिया गया तो ये अपने बेटे से बहुत कष्ट पाएगा। इसलिए परमात्मा ने उनके भाग्य में बेटा दिया ही नहीं। पर आत्मदेव जी ने क्या किया कि ईश्वर को चैलेंज कर दिया। बोले आपने भले नहीं दिया पर मैं एक साधु से जिद कर करके कृपा पूर्वक पाऊंगा। और जब पाए तो पाया क्या? धुंधकारी। और धुंधकारी ने ऐसे मार लगाई कि आत्मदेव जी को नानी याद आ गई। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप कर दिया। आपने कह दिया मुझे ईश्वर के विधान को मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए आप लोग इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण बताइए आप लोग। मैया, मैया बताओ, लोग दुखी क्यों हैं? उत्तर दो। क्यों दुखी हैं आज? आप बताओ क्यों दुखी हैं लोग? मैया, संतुष्टि नहीं है। बात सही है दूसरों की बातों से, पर इससे भी बड़ा एक कारण है जिस कारण तक ही आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप आज्ञा करो तो मैं वो कारण बताऊं आपको। देखो, हम सब दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए ईश्वर ने जो तय किया है, जो बनाया है विधान, हम उसमें प्रसन्न नहीं, संतुष्ट नहीं। उदाहरण, पहला उदाहरण आपने सुना कि आत्मदेव जी को बेटा नहीं था पर इन्होंने जबरदस्ती बेटा चाह लिया। दुख आया? नहीं था तो उसमें खुश रहते ना। क्यों उंगली करना ईश्वर के विधान पर? क्यों ईश्वर को चैलेंज करना? अब दूसरा उदाहरण सुनिए। उदाहरण दूसरा ये है कि माता कैकई के पुत्र को कैकई राजा बनाना चाहती है। कैकई का पुत्र कौन? भरत जी। कैकई बोलती हैं कि मेरा बेटा राजा बनेगा, राम राजा नहीं बनेगा। जबकि प्रजा क्या चाहती है? कौन राजा बने? राम। विधि का विधान तो ये कहता है कि राम राजा। विधि क्या चाहती है? परमात्मा क्या चाहता है? कौन राजा हो? राम। और राजा, विधाता भी यही चाहते हैं और प्रजा भी यही चाहती है और दशरथ जी भी यही चाहती है। लेकिन कैकई चाहती है कि नहीं, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी, मैं भरत को राजा बनाऊंगी। तो ईश्वर ने तो बनाया ही राम को था राजा के लिए, पर ईश्वर के विधान को चैलेंज कर दिया माता कैकई ने। बोला नहीं, मेरा बेटा बनेगा। तो बताओ, चैलेंज किया ईश्वर को तो क्या बेटा राजा बन पाया?
बल्कि कैकई का समाज में अपयश हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? इसलिए जो विधाता ने आपके लिए बनाया है उसमें प्रसन्न रहिए। आप ज्यादा दिमाग ना चलाइए। उदाहरण में आज 2025 का दे दूं। यदि 2025 का मैं आज का उदाहरण दूं तो देखिए, दो उदाहरण मैंने शास्त्रों के दे दिए, एक आत्मदेव जी का, एक कैकई मां के, क्योंकि इन दोनों ने विधाता को क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। अब सुनो, हमारे भारत में एक लड़की ने ईश्वर को चैलेंज कर दिया। एक लड़की थी, उसका नाम था सोनम। उसका विवाह हो गया राजा नाम के लड़के से। हो गया ना विवाह? इसका मतलब यह है कि विधाता ये चाहते हैं कि ये तेरा पति है और ये तेरी, अब तुम दोनों कैसे रहो? खुश रहो, हैप्पी रहो। लेकिन उस लड़की ने क्या किया? 1 महीने बाद अपने पति को हनीमून के बहाने ले गई और उसका खून कर दिया और अपने यार के संग रहने लग गई, जिसको वो प्यार करती थी पहले। जिसको आप प्यार करती थी, यदि ईश्वर उसी के संग विवाह करना चाहता तो उसी के संग हो जाता। पर परमात्मा की विधि, परमात्मा ये चाहता है कि तुम्हारे लिए वो लड़का सही नहीं, ये राजा नाम का लड़का था तुम्हारे लिए। वो शादी भी हो गई। मतलब विधि तो ये चाहती है, विधाता परमात्मा प्रकृति ये चाहती है कि आप इस लड़का लड़की के संग खुश रहो। लेकिन उसने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। बोले नहीं, आपने मेरे लिए जो लड़का बनाया मैं उसके संग नहीं रहूंगी, मैं अपने खुद ढूंढ के लाऊं। और उसने अपने वाले को तो मरवा दिया और उसके संग रहने लग गई। क्या हुआ? पोल पट्टी खुल गई, जेल चली गई, माँ बाप का अपयश हो गया। अब उसका लोक परलोक दोनों भी, ईश्वर भी तो जाने के बाद पूछेगा तूने अपने पति की हत्या क्यों कर दी? ये सवाल तो उससे सदा पूछा जाएगा कि तूने अपने पति की हत्या कर दी। अच्छा एक बात बताओ, उस लड़की ने ईश्वर को चैलेंज कर दिया कि नहीं? जब ईश्वर ने आपको राजा नाम का लड़का बनाया, शादी भी हो गई, यदि तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारा विवाह होना होता तो पहले ही ना हो जाता? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ईश्वर को चैलेंज करना चाहते और इसी चक्कर में हम लोग क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि हमारे लिए ईश्वर ने सुख बनाया है तो सुख में रहो, दुख बनाया है तो दुख में रहो। जैसी माँ है, जैसा बाप है, जैसी पत्नी है, जैसे पति है, जैसे पुत्र है, जो मिला है उसमें ही अब तुम्हें निभाना है। समझदारी है। यदि आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो फिर आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। बेटा कैसा भी हो उसको निभाना ही आपका धर्म है। पत्नी गोरी हो, काली हो, लड़ने वाली हो या प्रेम करने वाली हो, अब जैसी है उसे निभाना ही धर्म है। बोलो हाँ कि ना? यदि आप उसे छोड़ देंगे और दूसरे के संग रहना चाहेंगे तो ईश्वर को क्या हो जाएगा? फिर दुखी होंगे कि नहीं? रावण के लिए मंदोदरी बनी थी। रावण के लिए कौन बना? लेकिन रावण ने भगवान को चैलेंज कर दिया, नहीं मैं मंदोदरी के संग नहीं रहूंगा, सीता को पत्नी बनाऊंगा। कैसे बना सकता भाई? यदि तेरी पत्नी सीता ही बनती तो तेरे से विवाह होता, राम से हो गया, मतलब वो राम के लिए बनी है, तेरे लिए मंदोदरी बनी है। तू अपनी छोड़ के दूसरे को ताक रहा है तो भैया तूने चैलेंज कर दिया ईश्वर को, और चैलेंज किया तो भोग। बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि परमात्मा के बनाए सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आप लोग यहां गाड़ी चलाते हो, यहां वहां गाड़ी कहीं भी घुसा दोगे तो क्या होगा? आपके नंबर कम हो जाएंगे लाइसेंस के। फिर जब आपके लाइसेंस के नंबर कम हो जाते हैं इस देश में गलत गाड़ी चलाने से, तो क्या गलत हरकत, गलत काम करने से ईश्वर तुम्हारे नंबर काट ना लेगा? यहां की गवर्नमेंट से तो डरते हो कि नंबर कम ना हो जाए, अरे उससे भी तो डरो, वो भी तो नंबर काटता है। रावण के सारे नंबर कट गए, पुतले जलने लग गए, जबकि रावण भक्त था महादेव का। सावन का महीना चल रहा है, आप सावन में माटी के शंकर जी बनाते हो, वो रावण तो सही के शंकर जी बुलाता था, शंकर जी आओ अभिषेक करना है। शंकर जी को बिठाता और श्रृंगी से लेता और अभिषेक करता, साक्षात शंकर जी को बुलाता। और कभी लेट हो जाते तो बोलता भोलेनाथ थोड़ा समय से आया करो। ऐसा रावण था। ब्रह्मा जी उसे द्वार पर वेद पढ़ाने आते,
और रावण कभी विश्राम करता रहता तो ब्रह्मा जी वेट करते रावण का कि भैया जब जाग जाए तब पढ़ाएंगे। घर पर कोचिंग देने आते ब्रह्मा। उसकी सिंहासन के नीचे शनि महाराज को दबा रखा था। देवता उसके द्वार पे ऐसे दीवारों पे हाथ जोड़े खड़े थे। किसके यहां? रावण के यहां। सामान्य था क्या? बहुत बड़ा भक्त था रावण। शिव तांडव किसने गाया? जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिता भुजंग तुम। अब ऐसा विद्वान रावण, रावण के ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं, पता आपको? रावण संगीता नाम का ग्रंथ आज भी ज्योतिष में पढ़ा जाता है। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा भक्त था, पर क्या कर लिया उसने? अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। किसको बिगाड़ लिया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया कि जो पत्नी आपने मेरे लिए बनाई है मुझे वो पसंद नहीं है, मैं दूसरी चाहता हूं, ले। ऐसे भक्त रावण का भी समाज ने पुतला जलाया। क्योंकि आप कितने भी बड़े भक्त हो जाएं, पर आप चरित्र से श्रेष्ठ नहीं है तो आपकी भक्ति काम ना आएगी। आपका चरित्र यदि महान नहीं है तो आप समाज के लिए आदर्श कभी नहीं बन सकते। इसलिए श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना हम सबका पहला धर्म है। तो चैलेंज हम किसी भी हाल में ना करें। आत्मदेव जी को उनके पुत्र ने मारा, धुंधली को मारा, धुंधली कुएं में कूद गई। गौकर्ण जी ने तब ज्ञान दिया पिता को, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी को कहा, गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पुत्र ने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा ये बताओ, आपको धोखा कौन देता? सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? बोलो। अंकुर, हम खुद। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? सबसे बड़ा धोखेबाज है ये शरीर। एक दिन आपको आपकी पत्नी धोखा देगी, वो अलग विषय है। पुत्र धोखा देगा, परिवार धोखा देगा, माँ बाप अपने धोखा देंगे, वो देंगे कि नहीं वो कंफर्म नहीं है। लेकिन आपका शरीर एक दिन आपको धोखा जरूर देगा। कैसे धोखा देगा? एक दिन आपका शरीर आपको छोड़ देगा। एक दिन आपका शरीर आपको, बोलो, छोड़ देगा। तो आपको धोखा कौन देगा? अच्छा ये बताओ, ये शरीर आपका है? आपका है। शरीर में वो कौन सा अंग, हिस्सा है जिसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा है? शरीर का कौन सा भाग आपका है बताइए? है? शरीर की बात कर रहे हैं हम, आत्मा की बात ही नहीं कर रहे हैं। शरीर की बात कर रहे हैं। शरीर में कोई अंग ऐसा है जो आपका है? आप बताओ। शरीर ही आपका नहीं है। एक दिन ये होगा कि आपका शरीर पड़ा होगा और आप इस पड़े हुए शरीर को छोड़कर चले गए होंगे। लोग इस शरीर को ले जाके जला रहे होंगे। अब बताइए, जब शरीर ही अपना नहीं हुआ तो शरीर से बने रिश्ते नाते अपने कैसे होंगे? हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन गौकर्ण जी आत्मदेव जी को यही समझाते हैं कि पिताजी, जब ये शरीर अपना नहीं हो सका तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे होंगे? ये शरीर हमारा खुद किराए का है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये किराए का है। गौकर्ण जी की बात सुन के आत्मदेव जी मन हटाते हैं और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथा में मन लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। धुंधकारी मर गया तो प्रेत बना। देखो आज धुंधकारी अपने माँ बाप को मारता है, ऐसे ही
कुछ बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे सताते हैं कि अपने माँ को निकाल निकाल के वृद्धाश्रम भेजते हैं। सेवा करिए अपने से बड़ों की, सम्मान करिए अपने से बड़ों का। यदि आप अपने से बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो कल आप बड़े होंगे तो आपके बच्चे आपका कैसे आदर करेंगे? क्योंकि हम जब बूढ़े होंगे तो हमें भी तो बच्चों का सहारा चाहिए होगा, क्योंकि ये संसार सहारे से चलता है। बोलो हाँ, ये संसार हमें एक दूसरे का क्या चाहिए? सहारा। यदि हम इंसान हो के इंसानों के काम नहीं आए तो फिर किसके काम आएंगे? अपनों के काम नहीं आए, अपने माँ के काम, अपने बाप के काम, अपने सास के काम, अपने ससुर के, अपनों के काम नहीं आएंगे तो भला हम किसके काम आएंगे? इसलिए आप भी किसी के काम जरूर आइएगा।